Hello students. In the last lecture, we discussed about the different types of error which can occur in measuring instruments. Right? We have discussed about some static errors, some dynamic errors and some of the instrumental errors. We also saw what are their subtypes. Each of them had some subtypes. We saw some form of parallax error, then reading error, etc., etc. Right? We also saw some steps to be taken to avoid those errors. Right? So, let us continue our discussion on errors in measuring instrument. Let us compare systematic and random errors. We know that systematic errors are the errors which occur, and of course they are which we can judge and we can avoid them, whereas random errors are occurring randomly. We cannot predict why they have occurred, or we never got any information about their occurrence. So my dear students, we know that systematic errors are repetitive in nature and are of constant and similar form. Right? हमें इन एरर्स के बारे में मालूम होता है, हमें मालूम होता है कि ये हमेशा रेपिटेटिव हैं, ये कब आने वाले हैं, इनके कॉजेस क्या हैं, इनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. राइट? सो ऐसे एरर्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं. ये जो एरर होते हैं, दीज एरर्स रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर कंडीशंस. इम्प्रॉपर कंडीशंस की वजह से ये अकर होते हैं. वेयर एज जो रैंडम एरर्स होते हैं, दे आर नॉन कंसिस्टेंट, दे अकर रैंडमली. द सोर्सेस गिविंग राइज टू सच एरर्स आर रैंडम. सच एरर्स आर इनहरेंट इन मेजरिंग सिस्टम. वी कैनॉट प्रेडिक्ट. वो रैंडमली अकर हो जाते हैं, हमें पहले से पता नहीं होता है. राइट? सो ये जो एरर्स हैं ये इनहरेंट होते हैं किसी भी मेजरिंग सिस्टम में. हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में कह सकते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्सनल एरर्स, ऑल अदर सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी कंट्रोल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस. उन्हें हम, सिंस हमें पता होता है कि ऐसे एरर्स हमेशा अकर होते रहते हैं, हमें उनके कॉजेस पता होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उन्हें एलिमिनेट करने के तरीक़ों से वाकिफ़ होते हैं, हम उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं. वेयर एज अगर हम इन्हें प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, इफ़ प्रॉपरली एनालाइज्ड, दीज कैन बी डिटरमाइंड एंड रिड्यूस्ड, या फिर हम उन्हें एलिमिनेट भी कर सकते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ रैंडम एरर्स, स्पेसिफिक कॉजेस, magnitude and sense of these errors cannot be determined from the knowledge of measuring system. सिर्फ measuring system के बारे में जानने से हम उनके वेरिएबल्स को स्टडी नहीं कर सकते, उनके कॉजेस को स्टडी नहीं कर सकते, और जब तक हम उनके कॉजेस को स्टडी नहीं कर सकते तब तक हम उन्हें एलिमिनेट करने के बारे में बहुत आगे नहीं सोच सकते. ओके, these errors cannot be eliminated but the results obtained can be corrected. Okay, moving forward, in case of systematic errors, the errors include calibration errors, variation in atmosphere, pressure, misalignment error, etc. Whereas random error के cases में जो होते हैं वो small variations in the position of setting, standard and workpiece, slight displacement of lever joints in the measuring instruments, friction in measuring system, operator errors in reading scale. ये जो errors हैं, these are random errors. Now, dear friends, let us move forward and study standards of measurement. Now, एक बात समझने वाली है, since हमारे पास जो मेजरमेंट सिस्टम है वो CGS यूनिट भी है, हमारे पास MKS सिस्टम भी है मेजरिंग सिस्टम, और हमारे पास एक FPS यूनिट सिस्टम भी है. राइट? सो द वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स आर CGS, MKS, देन FPS. नाउ
and each and every country utilizes one of these systems according to their own convenience. उनके convenience के हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने मेजरिंग सिस्टम्स दैट इज यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई कंट्री MKS यूनिट सिस्टम यूज़ करता है और अनदर कंट्री CGS सिस्टम यूज़ करता है, तो दोनों के जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स डिफ़र करते थे, और जब हम एक दूसरे को यूनिट्स के टर्म्स में कन्वर्जन कैरी आउट करते थे तो उस कन्वर्जन में हमें बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत मुश्किल होता था। वी फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो इट वॉज the need that some standard should be set so that it should be universally accepted. एक ऐसा यूनिट सिस्टम सेट किया जाए जो पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर द ग्लोब इट शुड बी एक्सेप्टेड. सो देयर अराइज्ड अ नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत पड़ी. तो एक ऐसा सिस्टम दैट वाज SI सिस्टम was coined such that this system of units was accepted universally and accordingly some standards were set. So there are some standards of measurement. The term standard is used to denote universally accepted specification for devices. ना जो यूनिट्स हैं वो उनको स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, जो मेजरमेंट प्रोसेस है उनको स्टैंडर्डाइज किया गया. इवन ये भी ज़रूरत थी कि सिंस अगर कोई कहता है कि 1 मीटर ये एक लेंथ मेजरमेंट करने का SI सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर की लेंथ जो होगी उससे भी स्टैंडर्डाइज किया जाए सच दैट 1 मीटर लेंथ शुड नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. 1 मीटर लेंथ measured in some another country A should be of same length measured at some another place across the globe, right? So जो लेंथ है वो अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर की जो लेंथ है वो हर तरफ हर जगह एक ही लेंथ की होनी चाहिए. इसे ये भी स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत थी. सो स्टैंडर्डाइजेशन ये भी प्रोवाइड करता है. अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ रेफरेंस फॉर असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ मेजर्ड क्वांटिटी. ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन का फंक्शन है. इवन ईच बेसिक मेजरेबल क्वांटिटी हैज़ एसोसिएटेड विथ इट एन अल्टीमेट स्टैंडर्ड. द फॉलोइंग इज द जनरलाइजेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन नेशनल मेजरमेंट सिस्टम, जैसे कि कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स. ये तीनों स्टैंडर्ड्स हमने द होल ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स. आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाय वन कि एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं. नाउ जब हम बात करते हैं कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स की, लेट अस understand this calibration standard with some example. मान लीजिए हमारे वर्कशॉप में जो हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज़ करते हैं दैट इज़ वर्नियर कैलिबर. तो वर्नियर कैलिबर हम हमारे वर्कशॉप में मेजरमेंट ऑफ अ वर्कपीस के लिए यूज़ करते हैं. नाउ ड्यू टू रेगुलर यूज़ होता क्या है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में, मतलब कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिबर है उसके अंदर कुछ एरर्स क्रिएट हो जाते हैं. और ये एरर्स हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम जब वर्नियर कैलिबर के एनविल्स क्लोज करते हैं एट दैट टाइम, मतलब कि जब हम कोई वर्कपीस नहीं मेजर कर रहे हैं, 0 पोजीशन पे रखने के बाद जब हमारा वर्नियर स्केल 0 रीडिंग इंडिकेट करता हो तभी हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो एरर, राइट. लेकिन ड्यू टू रेगुलर यूज़ और एटमॉस्फेरिकल चेंजेस की वजह से या फिर वियर एंड टीयर की वजह से जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो कुछ वक्त बाद वी कम टू नो दैट हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर्स क्रिएट हो जा रहे हैं. नाउ
अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर्स क्रिएट हो रहे हैं तो इट इज़ अ नीड दैट दीज एरर्स शुड बी एलिमिनेटेड, या फिर हम एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे और हमारे एरर्स को एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है कि सम टाइम स्पैन के बाद जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हमारा जो एरर है उसे एलिमिनेट करते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेट्रोलॉजी है दैट इज वन ऑफ दोस स्टैंडर्ड्स इज कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, जो हमें बताता है कि वर्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल या फिर गवर्नमेंटल लेबोरेटरीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका कैलिब्रेशन करना चाहिए, राइट, जो ये सब रेगुलेट करता है। सो दैट ऑल कम्स अंडर कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग रिगार्डिंग मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स। जब हम मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स सभी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जिनके साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स आइदर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हो या फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में, इनको जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कंपेयर करते हैं दोस आर टर्म्ड एज मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स, एंड these metrology standards are again calibrated with some instruments which are set at national level, तो उन्हें हम कहेंगे नेशनल स्टैंडर्ड्स। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारा एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमारे वर्कशॉप के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हमें कैलिब्रेट करने के लिए NABL सर्टिफाइड लैब्स में जाना पड़ता है। NABL सर्टिफाइड लैब्स जो हैं वो हमारे कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं। इन NABL वो हमारे मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब कि हमारा जो वर्कपीस, हमारा जो वर्कशॉप स्टैंडर्ड है, वर्कशॉप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उन्हें हम NABL सर्टिफाइड लैब, मतलब कि जो हर एक सिटी में होती है वहाँ जा कर के हम कैलिब्रेशन कैरी आउट करते हैं। तो ये जो लैब्स है NABL सर्टिफाइड लैब्स जहाँ हम वर्कशॉप के इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं, दे कम अंडर मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ये जो NABL सर्टिफाइड लैब्स हैं जहाँ हम हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर रहे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को उस लैब के जिससे हम कंपेयर करेंगे, हम कैलिब्रेट करेंगे, एक्चुअली उन इंस्ट्रूमेंट्स में भी तो एरर होने की चांसेस हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन नेशनल लेबोरेटरी पे किया जाता है। और ये जो नेशनल लेबोरेटरी हैं दे आर टर्म्ड एज नेशनल स्टैंडर्ड्स। सो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टैंडर्ड्स आर कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो लीनियर मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि जो हम लेंथ मेजर करेंगे, तो लेंथ मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। नाउ जो लीनियर मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स है, दो स्टैंडर्ड्स में भी लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना समझ चुके हैं कि जो लीनियर मेजरमेंट है उसके 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट लाइन स्टैंडर्ड। हम जो हमारा जनरल मेजरमेंट डिवाइस है, मतलब कि जनरली हम स्केल यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को मेजर करने के लिए। अब वो पूरी प्रोसेस होती क्या है, एक स्केल होती है, स्केल के ऊपर कुछ ग्रेजुएशंस होते हैं, लाइंस मार्क होते हैं, हम उन्हें ग्रेजुएशंस कहेंगे, और उसके बाद हमारे वर्कपीस को हम इन ग्रेजुएशन के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम हमारे वर्कपीस का जो लेंथ होता है वो कहते हैं। तो हमने एक्चुअली क्या किया
हमने लाइन से लेकर के लाइन तक कंपेयर किया, राइट। तो लाइन स्टैंडर्ड जो होता है दैट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमने क्या किया, हमारे वर्कपीस को जब हमने हमारे लीनियर स्केल के साथ कंपेयर किया तो एक्चुअली हमने लाइन टू लाइन डिस्टेंस मेजर किया। तो एक्चुअली ये जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस मेजर किया वो ही हमारा लाइन स्टैंडर्ड है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ ए डिस्टेंस मेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और टू सरफेसेस, दो पैरेलल लाइन या फिर दो सरफेसेस के बीच में हम अगर मेजरमेंट कैरी आउट करते हैं तो उसे हम कहेंगे दैट इज ए लाइन स्टैंडर्ड। जब लेंथ when the length being measured is measured as a distance between centers of two engraved lines, अगर दो engraved lines के बीच का हम distance measure करेंगे तो उन्हें, जैसे कि हम स्टील रूल में करते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे लाइन मेजरमेंट, राइट। क्या है लाइन मेजरमेंट? जब हम स्केल यूज़ करते हैं तो जनरली हम दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट ना। हमारे जो लीनियर स्केल होती है, लीनियर स्केल को जिस भी चीज़ का हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है हम उसके ऊपर रखते हैं, और एक लाइन से जो हमारा जीरो मार्क होता है वो भी एक लाइन होती है, उसे हम वर्कपीस के एक तरफ कंपेयर करते रखते हैं, और फिर जहाँ वर्कपीस का दूसरा एंड हमारे स्केल के लाइन के साथ मैच होता है हम उस लाइन तक मेजर करते हैं। तो हमने एक्चुअली क्या किया, लाइन से लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर किया, तो इस मेजरमेंट को हम कहेंगे लाइन मेजरमेंट। नाउ जो यार्ड है, यार्ड ऑफ कोर्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो यार्ड हो या फिर मीटर हो, इन्हें हम स्टैंडर्डली डिफाइन कर चुके हैं, और इन्हें डिफाइन करते हैं एज ए डिस्टेंस बिटवीन स्क्रिप्ड लाइंस ऑन ए बार ऑफ मेटल अंडर सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब अगर हम जो हमारा लीनियर स्केल है, जो हम स्केल यूज़ करते हैं, उस स्केल को हम कहीं तो कैलिब्रेट करते होंगे, मतलब कि एक कोई स्टैंडर्ड होगा जो हमें बताता होगा कि एक यार्ड या फिर एक मीटर जो है वो यही लेंथ होगी। ये जो लेंथ होगी कहीं पर एक स्टैंडर्ड सेट किया है, कहीं पर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लेबोरेटरी होगी, उस लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड रखा है, दैट स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड यार्ड। अब ये अक्रॉस द ग्लोब एक ही मीटर होगा, स्टैंडर्ड होगा। ये स्टैंडर्ड हर कंट्री अपने हिसाब से उसके साथ कंपेयर करती होगी और अपने नेशन पे लेकर आती होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जिनीवा में एक मेट्रोलॉजी एक लेबोरेटरी है, जिनीवा मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी में एक 1 मीटर का स्टैंडर्ड रखा हुआ है। वहाँ से हम इंडिया वहाँ से अपना 1 मीटर कैलिब्रेट करके लेकर के आती है, वो नेशनल लेवल पे सेट करती है, और वहाँ से फिर इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सभी लैब्स अपने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करती है, राइट। तो ये जो 1 मीटर है ये कहीं पर एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और ये जो स्टैंडर्ड है ये कुछ नहीं तो लाइन टू लाइन का डिस्टेंस है, राइट। आइए देखते हैं कि ये जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो एक्चुअली है क्या। ये एक लीगल स्टैंडर्ड है, राइट। जब हम बात करते हैं 1 मीटर जो कि एक स्टैंडर्ड है, तो वो कुछ नहीं तो एक अक्रॉस द ग्लोब जिनीवा के लेबोरेटरी में एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, और इस स्टैंडर्ड्स के साथ हर एक कंट्री अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करके बाद में फिर उन्हें वर्कशॉप तक पहुंचाती है थ्रू द चेन, राइट। ओके, रिगार्डिंग मीटर एज अ स्टैंडर्ड वी विल स्टडी इन द coming lectures. So dear friends, what we have discussed up till now, we have discussed the different standards, we have discussed what is the need of standards, and finally we saw the type of line standard. So dear students, आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
कि एक्चुअली हम हमारे लाइन स्टैंडर्ड और इन स्टैंडर्ड्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कैसे डिफाइन किया हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू इन द कमिंग लेक्चर. सो थैंक यू.